हेलो एंड वेलकम। आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली दो चीज़ों के लिए होता है। एक होता है वाटर के लिए, जो वाटर कहाँ पर है, ज़मीन में है, सॉइल में है। सॉइल में वाटर एक अपनी वाटर फिल्म बनाता है और उसमें प्लांट बॉडी के रूट्स जाते हैं। रूट्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है दैट्स कॉल्ड एज रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, डिफ्यूजन होता है एक्चुअली यहाँ पर, और फिर वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो ये पहली बात है। चूंकि ये अपवर्ड मूवमेंट होता है यानी असेंड करता है, तो इसको हम बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। ठीक है, असेंट ऑफ सैप, ये टर्म आप याद रखेंगे। इसको ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जेसी बोस ने, एक साइंटिस्ट का नाम था जेसी बोस। और इस असेंट ऑफ सैप के लिए यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है दैट्स कॉल्ड एज जाइलम। ओके, अब यहां पर ये सैप टर्म भी है, ये भी समझ लीजिए सैप का क्या मतलब बनता है। जो ये वाटर होता है ना सॉइल में, वाटर, इसमें कुछ मिनरल्स डिसॉल्व्ड होते हैं, जो मिनरल्स प्लांट हेल्थ के लिए, प्लांट बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो डिसॉल्व्ड मिनरल्स अलॉन्ग विद वाटर दैट्स एक्चुअली कॉल्ड एज सैप। तो इस JKSSB लेवल पे आपसे ये पूछा जाएगा कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बताइए, या तो आपसे पूछा जाएगा बताइए डायरेक्शन ऑफ वाटर इन अ प्लांट बॉडी, वो क्या है, वो अपवर्ड है। एक बात, दूसरी चीज़ सैप से रिलेटेड पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से कौन सा स्पेशल टिश्यू है इस असेंट ऑफ सैप के लिए, ठीक, या ये टर्म किसने दी थी। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हाट JKSSB इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, राइट। यू नीड नॉट टू इंडल्ज उन डिटेल्स में जाना जो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए ज़रूरी है, तो वो उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्रेजुएट के लिए, एक BA BSc पास आउट के लिए जो साइंस की बेसिक चीज़ें ज़रूरी है ना, वही डिमांड करती है JKSSB आपसे। तो आप ऐसा ना करें आप एसेंट ऑफ सैप पे ही रिसर्च कर बैठे, ठीक है। सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो वो चीज़ें आपको चाहिए भी नहीं। अब इस स्टेज पर आकर जब इंसान जॉब की सर्च में जा रहा होगा तो मतलब क्या बनता है, आप अब रिसर्च करने बैठ जाओगे, एसेंट ऑफ सैप से रिलेटेड हर कोई चीज़ आप निचोड़ डालोगे, ठीक है ना। तो डोंट गो इनटू दैट। सिंपली याद रखो जो एक्सपेक्टेड है, जो पूछा जा सकता है एक ग्रेजुएट से, एक पढ़े लिखे आम आदमी से, ठीक है ना। तो उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर है, फूड। क्योंकि फूड जो है प्लांट्स ही इस दुनिया में तैयार करते हैं बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कहाँ पर तैयार होता है? इन द किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। वो कहाँ पर? लीव्स में, ठीक है, वहाँ पर फूड तैयार होता है। तो उन एरियाज़ को जहाँ पर फूड तैयार होता है, मिसाल के तौर पे हम बोलेंगे ये लीव्स में तैयार होता है, प्रिपेयर होता है, इनको हम बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स, ठीक। और उसके बाद ये फूड जो है ना बाकी एरियाज़ में इसको जाना है, प्रिपेयर होके बाकी एरियाज़ में जाना है, रूट्स तक पहुँचना है, स्टेम्स में जाना है। जो एनर्जी नीड्स हैं वो सारी पूरी होनी है, फूड की वजह से ही ऑफकोर्स होंगी। तो जिन एरियाज़ पे ये फूड कंज्यूम होगा, जहाँ पर नीड इसकी होगी या जहाँ पर ये स्टोर किया जाना है, तो उसको हम बोलते हैं सिंक। तो प्लांट लाइफ में हमेशा ये सोर्स सिंक रिलेशन काम करती रहती है, ठीक है। पानी का जो फ्लो है या पानी का जो इनटेक है प्लांट बॉडी में, वो है अपवर्ड, ठीक। इसके बरक्स जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो है डाउनवर्ड्स, यानी इसके पैरेलल है वो, ठीक। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द सोर्स टू सिंक दैट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ये किसके जरिए होता है, किसके थ्रू होता है? ये होता है फ्लोएम के थ्रू। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, ठीक। इसका एक और नाम भी है बास्ट, इसका एक और नाम भी है लेप्टिन। और ये टर्म जो है ये दी थी मंच ने, ठीक जी। तो ये आ गया आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट, ये आ गया आपका फूड का ट्रांसपोर्ट। ओके, एक और चीज मे बी इट्स आस्क्ड कि बताइए फूड ट्रांसपोर्ट या ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, इस प्लांट बॉडी में ऐसी कौन सी एजेंसी होती है, ऐसा कौन सा फोर्स होता है, ठीक है ना, जो इसको सक्सेसफुल बनाता है अपटेक ऑफ वाटर को। तो इसके लिए ये याद रखना, ट्रांसपिरेशन। प्लांट बॉडी में जो लीव्स होते हैं ना, इनमें टिनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा। तो इन स्टोमेटा के जरिए से जो प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब करती है वाटर, उस वाटर का 92 to 99% लॉस होता है, ठीक है।
तो एक डिमांड सी क्रिएट होती है अपर रीजन्स ऑफ प्लांट बॉडी में, डिमांड से किस चीज़ की, वाटर की, और एक फोर्स सा क्रिएट होता है, एक पुल सा क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। वो ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके असेंट ऑफ सैप के लिए, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन क्या होती है, सिंपली जो स्टोमेटा ऑफ प्लांट बॉडी है, लीव्स के अंदर जो टिनी पोर्स होते हैं, उनके जरिए से नियर अबाउट 92 to 99% ऑफ वाटर वेपर्स आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है जी। और ट्रांसपिरेशन जो है ये किसने दिया था, स्टेफन हेल्स ने, ये टर्म ऐसे याद रखना है ये, ठीक है। सो transport of water, ascent of sap, transport of food, translocation, release of water vapors into the environment, into the atmosphere, that's transpiration। और इसके अलावा दो टर्म्स और भी आप याद रखिएगा, यहां पर ही डिफ्यूजन टर्म, मे बी समटाइम्स इट्स ऑस्कड। डिफ्यूजन सिंपली आप याद रखना, यू डिड नॉट टू गो इनटू द टेक्निकल थिंग्स जो इससे रिलेटेड हैं। डिफ्यूजन, डी फॉर डिफ्यूजन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक परफ्यूम की बोतल है, ठीक है जी, मेरे हाथ में परफ्यूम की बोतल है, उसका वो नोजल भी लगा हुआ है, मैं उसको दबाता हूं तो परफ्यूम जो है पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है या स्प्रेड होता है। ये स्प्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज परफ्यूम मॉलिक्यूल्स इन द अवेलेबल स्पेस, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डिफ्यूजन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और यहां पर इस डिफ्यूजन को कंट्रोल कौन सी चीज करती है, इसको कंट्रोल करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। तो डरने की बात नहीं है, ग्रेडियंट सिंपली यहां पर होता है डिफरेंस, कंसंट्रेशन मींस अमाउंट, ठीक है ना, क्वांटिटी, मिकदार। तो जैसे आपके पास है यही परफ्यूम बोतल की मैं एग्जांपल देता हूं, रूम में कहीं पे इस टाइप का परफ्यूम नहीं है, राइट, जो मेरे हाथ में, जो मैं इमेजिन कर रहा हूं, तो इस टाइप का परफ्यूम रूम में कहीं नहीं है, सिर्फ इस बोतल में है। तो मतलब है कि इसका अमाउंट जो है इन मॉलिक्यूल्स, परफ्यूम मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट है वो इस बोतल में ज्यादा है एज कंपेयर टू द रूम। तो रूम और बोतल के बीच में डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ परफ्यूम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, नोजल दबाने से पहले, समझ रहे हो। तो ये आ गया, इसको बोलेंगे हम दिस इज द ग्रेडियंट, दिस इज द कंसंट्रेशन, ये डिफरेंसेस हैं। और फिर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन या स्प्रेडिंग होती है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर क्वांटिटी वाला एरिया से लोअर क्वांटिटी वाले एरिया पर चला जाता है। अच्छा, इसी तरह से ऑस्मोसिस है, ये एस्मियर ने दी थी डिफ्यूजन टर्म, ऑस्मोसिस आपके पास ग्राहम ने दी थी ये टर्म, तो ये भी ट्रांसपोर्ट में काम आती है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस भी अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, ये भी याद रखना, टाइप ऑफ डिफ्यूजन, काइंड ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ऐसे बोल सकते हैं। डिफ्यूजन में हम ये तय नहीं करते हैं कौन सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा पार्टिकल है, वी डोंट टॉक अबाउट दैट, वी टॉक अबाउट ओनली वन थिंग, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्ले यानी काम में आ रहा है, तो ये सारी चीजें हम बोलते हैं डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और उसका जो स्पेशल, उसमें उसका एक उसका सब कॉन्सेप्ट जो बोलेंगे हम, या सब टॉपिक जो बोलेंगे हम, वो ऑस्मोसिस है। और ऑस्मोसिस इज स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मींस जैसे वाटर है हमारे पास, प्लांट बॉडी के लिए सॉल्वेंट है वाटर, तो ये इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम बोलेंगे ये ऑस्मोसिस है। असल में ये एक टर्म है ऑस्मोसिस, उसका मतलब होता है टू पुश, ठीक है। और ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनको पुश किया जाता है, ठीक। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेफिनेटली वहां पर काम आता है। तो यहां पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि डिफ्यूजन भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहां पर, ऑस्मोसिस भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहां पर। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे वो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपलर लाइफ फॉर्म्स हैं, उनमें ये डिफ्यूजन जो है ना, दिस इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस जो है इट्स द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन देम, ठीक है। तो यहां पर जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में, ये काम आते हैं जब आपको रूट हेयर्स के द्वारा पानी
वाटर की जो फिल्म होती है सॉइल में, उसको एब्जॉर्ब करने की जब बारी आ जाती है तब ये काम में आ जाते हैं। और विद इन द सेल्स भी ये काम करते हैं, बट दैट्स अनदर चैप्टर, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। उसके लिए बाकी भी टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं वो बाद में भी एग्ज़ाम के बाद। फिलहाल आप ये याद रखें कि आपको एग्ज़ाम में क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसी पे आप बात करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अच्छा, ये है एक और चीज़, ये है ये स्क्वाया, ये मैंने लिखा है जायंट रेडवुड, दिस इज़ द टॉलेस्ट प्लांट। ये मैं अभी जब इसको देख रहा था तो उसमें मुझे ये पता चल गया कि किलोमीटर्स तक जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट होना होता है। जैसे ये टॉलेस्ट प्लांट है आपका, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म है ये, तो इसके रू जो है ना टिप इसका होता है, ठीक है ना, लॉस्ट पे, टॉप पे, तो वहाँ तक पानी जाता है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस कितनी एफिशिएंट है, ठीक, कितनी एफिशिएंट है, और इसको जो प्रमोट करेगी, जो प्रोसेस इस फिनोमिनन को प्रमोट कर रही होगी, वो भी कितनी एफिशिएंट होगी, ठीक है। तो प्रमोट ऑफ कोर्स ट्रांसपिरेशनल पुल ही करता है एसेंट ऑफ सैप को, और जब एसेंट ऑफ सैप होगा, ऊपर पानी जाएगा, तब जाकर वो वाटर जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, राइट, फिर वो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी जिसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तब जाकर फूड बनेगा। यानी वाटर का अपटेक जो है ना वो बहुत ही ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, समझ गए। तो ऐसे ही कर लो आप। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका वो राइट अप की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप वो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।